महाराष्ट्र में महायुति की हो गई तैयारी, इधर हाथ मलते रह गई एमवीए। 288 सीटों में से 260 सीटों पर महायुति की बन गई बात। बीजेपी नेता साइना एनसी ने संजय राउत एमवीए की लंका लगाई। महायुति से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दर्शकों 260 सीटों पर महायुति का मंथन खत्म हो चुका है। मतलब 60 सीटें ऐसी हैं, 260 सीटें 288 में से है जहां बन गई बात और इधर हाथ मलते रह गई एमवीए। एमवीए में कुछ तय नहीं है। इसी को लेकर संजय राउत नाना पटोले आपस में भिड़े, उद्धव ठाकरे कांग्रेस आपस में भिड़े हैं, शरद पवार कांग्रेस से उद्धव ठाकरे से भिड़ रहे हैं, तो इधर महायुति की पूरी तैयारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे 66 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी 160 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने वाली है। और वहीं आपको बता दें, यहां पर बीजेपी 160 सीटों पर बात अपनी बनवा रही है, लेकिन फिलहाल 142 पर ही बात बनी है। और इधर बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की अहम बैठक के बाद यह पूरा सीट का फॉर्मूला तय हुआ है, जहां अजीत पवार की एनसीपी के लिए ये पूरे गठबंधन जो है वो 52 सीटें छोड़ रही हैं। तो देखिए 52 सीटों पर अजीत पवार लड़ेंगे, 288 में से 142 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 66 पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अब दर्शकों बता दें आपको, कुछ सीटें ही ऐसी रह गई जिस पर माथापच्ची हो रहा है। माथापच्ची इस बात का हो रहा है कि ये सीटें शिवसेना के लिए सूटेबल है या बीजेपी के लिए या अजित पवार के लिए। अब इसी बीच यहां महायुति में कोई टक्कर है ही नहीं। महायुति में बिल्कुल स्मूथ फूल यहां चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जागा वाटपा संदर्भातली चर्चा आमची अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। कालही भरपूर सकारात्मक चर्चा होऊन जवळपास ज्या अडचणीच्या जागा होत्या त्यातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आम्ही क्लिअर केल्या। थोड्याशाच जागा अजून वाचलेल्या आहेत, त्या या 2 दिवसात आम्ही क्लिअर करू। आमचं असं ठरलेलं आहे की क्लिअर झालेल्या ज्या जागा आहेत त्या पक्षांनी आपापल्या सोयीने त्याची घोषणा करावी। भारतीय जनता पार्टीची पद्धत आहे, आमची इलेक्शन कमिटी, पार्लमेंटरी बोर्ड अशा सगळ्या आमच्या प्रक्रिया असतात, त्या जवळपास संपत आल्या आहेत। आमची पहिली यादी कधी येऊ शकते, म्हणजे लवकर येऊ शकते अशी परिस्थिती आहे। और इसी बीच एकनाथ शिंदे के माथे पर आप देखिए कोई शिकन भी नहीं है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। हरियाणा के बाद एक जान फूंकने का काम कहीं ना कहीं जनता ने किया है, और जनता ने भले हरियाणा में कुछ ही करोड़ जनता है तो देखिए, लेकिन यहां पर हरियाणा की जनता ने यह बता दिया है कि कहीं ना देश का अभी कोना बीजेपी पर भी ट्रस्ट करता है। और यहां बीच में राहुल गांधी ने माहौल बनाया, बीजेपी पर कोई ट्रस्ट नहीं है, बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई, हमने घमंड तोड़ दिया, घमंड चूर हो गया। लेकिन यहां महाराष्ट्र की जनता क्या वैसे ही राहुल गांधी को सबक सिखाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। और सबसे ज्यादा ये महायुति के कामों पर भी निर्भर करता है। अगर महायुति ने अपने कार्यकाल में अच्छे काम करके दिए हैं, महाराष्ट्र की जो मुद्दे हैं, जो पकड़ है मुद्दे पर, उस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता को भुनाने का काम अगर कर दिया है महायुति ने, तो वोट तो जाएगा ही। आपको बता दें, शरद पवार ने कहा है हरियाणा का कोई असर नहीं पड़ेगा। शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों के नए नए नाम बताए हैं। इधर आपको बता दें, महायुति में यह तय है कि जिसकी ज्यादा सीटें वो मुख्यमंत्री। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, कोई लड़ाई की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे भी बन सकते हैं, कोई और भी बन सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि स्थिति पूरी मजबूत है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की। साइना एनसी बीजेपी की नेत्री हैं, बड़ी नेता के तौर पर उभर कर आई हैं। इन्होंने संजय राउत के बवाल पर, एमवीए की टूट पर और महायुति के जीत पर कुछ बयान दिए हैं। आपको सुनाती हूं। एमवीए अलायंस बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। आप देखें तो संजय राउत का बयान, जहां वो कहते हैं कि कांग्रेस को हर निर्णय लेना है तो दिल्ली ही जाना पड़ता है। उद्धव ठाकरे का एक बयान आता है कि नाना पटोले के साथ हम चर्चा नहीं करेंगे। आप आपके अलायंस के निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप महाराष्ट्र के जनहित में कैसे निर्णय लेंगे। और रही बात शिवसेना की, उन्होंने तो अपना अस्तित्व ही खो बैठे हैं। उनका आइडियोलॉजी क्या है वो नहीं जानते हैं, और वोट बैंक की राजनीति में वो माहिर हो गए हैं, जहां वो कंसोलिडेशन ऑफ वोट चाहते हैं कांग्रेस के तरफ से। कांग्रेस नहीं चाहती है यूबीटी और उनका नेतृत्व। तो क्या हो रहा है वो जाने। और जैसे कि मैंने पहले कहा, 20 तारीख को जो जीता वही सिकंदर, लेकिन वो जीत होगी महायुति की। यूबीटी ने अपना पॉलिटिकल सुसाइड किया या नहीं वो जनता तय करेगी 20 तारीख पे। लेकिन जो
उनके नेतृत्व कह रहे हैं कि वो चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं नाना पटोले जी के साथ, जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, जो उनके संजय राउत कहते हैं कि सब निर्णय कांग्रेस के होते हैं दिल्ली में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि ये सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए एकजुट आए हैं। खुद के नेतृत्व भी नहीं कर सकते हैं तो महाराष्ट्र के नेतृत्व कहां से करेंगे? तो महायुति के बारे में आपने सुना, महाविकास आघाड़ी में कितनी टेंशन है आपने ये भी सुना। बीजेपी के नेता जानते हैं कि संजय राउत ने क्या तंज कसा है कि कांग्रेस तो हर बात दिल्ली से पूछ रही है। कांग्रेस के पास खुद का कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में नहीं है कि हर बात आला कमान के सामने पूछ रही है। और देखिए ना, हरियाणा में क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद रणभेरी बच चुका है। चुनाव के लिए अलग अलग किले तैयार कर लिए गए हैं। अब किले को कौन फतह करेगा ये तो खैर पार्टियों के मजबूती पर निर्भर करता है। आपको बता दें, मराठा आंदोलन से लेकर जय शिवाजी की धरती पर इस बार झंडा कौन गाड़ेगा इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। विश्लेषण में यही कहा जा रहा है कि अगर पश्चिमी महाराष्ट्र विदर्भ की सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिखाया तो ये जीत आसान हो सकती है। 19 में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन था, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, उद्धव ठाकरे जा मिले, उसके बाद टूट गई सरकार, उसके बाद शिवसेना ने विधायकों के साथ 40 विधायकों के साथ बीजेपी को मर्ज कर लिया, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और तब से यही कार्यकाल चल रहा है। चुनाव चिन्ह को लेकर तैयारी, चुनाव चिन्ह को लेकर पूरी लड़ाई हुई थी और इसी बीच यहां महाराष्ट्र में सभी सीटों पर फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि बता दें आपको, 90% बंटवारा होना ये पार्टी की मजबूती, पार्टी की एकता, गठबंधन की दृढ़ता, ये सबको सुनिश्चित करता दिखाई दे रहा है। इधर आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि मुहर जब लगी है उसके बाद से महायुति में कोई टेंशन नहीं है। अब एक ही जिम्मेदारी बची है, हर एक नेता, वो छोटे से छोटा नेता हो, बड़े से बड़ा नेता हो, वो जाएगा महाराष्ट्र के जनता की नब्ज टटोलेगा, उन्हें बताएगा, उन्हें महायुति गठबंधन की सारी उपलब्धियों को बताएगा जो कि अभी शिंदे सरकार कर रही है। लाडकी बहन योजना का बड़ा इंपैक्ट है, उसी से डरकर महाविकास आघाड़ी ने कहा था कि ये फर्जी है, ये महिला को ठगने जैसा है, लेकिन महिलाएं इससे गदगद है। और महाराष्ट्र जब मोदी पहुंचे थे इस महीने में, आपको बता रही हूं, स्टार्टिंग के जब डेट्स पर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं तो महिलाओं का एक आदर भाव पीएम मोदी के सम्मान में दिखा था। उसके बाद एमवीए में खूब हलचल मची और यह तक कहा गया महाराष्ट्र में मोदी क्यों आ रहे हैं, महाराष्ट्र तो हमारी धरती है, महाराष्ट्र हमारी जमीन है और मोदी को यहां नहीं आना चाहिए, उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। तमाम बातें आपने देखी थी, कांग्रेस के नाना पटोले ने भी कहा था, संजय राउत ने भी कहा था, सबने कहा था। गृह मंत्री के आने पर तो संजय राउत बिलबिला गए थे कि मोदी से ज्यादा गृह मंत्री जा चुके हैं, गृह मंत्री वहीं पर बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र में सीटों का मंथन और जान फूंक रहे हैं पार्टियों में। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस अच्छी प्रदर्शन में रही और इधर शरद पवार ने भी अच्छा किया था और महायुति को झटका लगा था। लेकिन लोकसभा में देश के लिए वोट किए जाते हैं, विधानसभा में राज्य के हित के लिए वोट किए जाते हैं। तो ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हरियाणा का आपने देख लिया कैसे यहां पर घुटने के बल लेटना पड़ा राहुल गांधी को, किस तरीके से राहुल गांधी की फजीहत हुई क्योंकि उनके बयान ही उनके ऊपर उल्टे पड़ गए थे। अब इन तमाम तैयारियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। चुनाव के रिजल्ट्स तुरंत आएंगे और इसी बीच अगर बीजेपी इसको जीतने में, महायुति गठबंधन इसको जीतने में कामयाब होती है तो फिर से पूरे देश में ये मैसेज जाएगा, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा जो अमेरिका इस बात को लेकर प्रकाशित कर रहा था कि पीएम मोदी ने सहयोगी के साथ अपना गठबंधन बना लिया और सरकार में रिपीट कर गए। वो आपको न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस जरूर बदलते दिखेंगे जो कि महायुति करने वाली है। खैर, कॉन्फिडेंस तो सब पार्टियों की है, महायुति के बाद एमवीए की भी है। उद्धव ठाकरे आश्वस्त है लेकिन उद्धव ठाकरे नाराज हैं। नाराजगी का यहां पूरा कांग्रेस पटोले उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं। देखने वाली बात होगी, सीटों के फॉर्मूले तय हो चुके हैं 90% में महायुति के। महाविकास आघाड़ी क्या ये सच बताएगा कि उन्होंने अपने सीटों का क्या फॉर्मूला जल्द तय किया है और सीएम फेस कौन होगा, देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र चुनाव पर पल पल पर हमारी नजर रहेगी। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।